इसके बाद हम आगे चलें कि एक क्लेम किया, वैसे हमने इनके बहुत से क्लेम्स का निवारण करते हुए एक संक्षिप्त 6 वीडियोस की सीरीज बना चुके हैं, मगर जो नहीं उसमें बात आई उसको हम यहाँ लेंगे कि एक इनके द्वारा बात फैलाई जाती है कि यदि दुर्गा जी से जन्म हो रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो फिर वो उनके पति कैसे हो सकते हैं? यानी कि दुर्गा माता के जो पति हैं, जिसको शिव कहा गया है, वो कोई और है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को तो उन्होंने स्वयं उत्पन्न किया है। तो इस बारे में मैं बताना चाहूंगा, देवी भागवत में माता खुद बता रही हैं, माता के 2 रूप हैं, एक जो व्यवहार में ना आ सकने वाला रूप है परम तत्व के रूप में, और दूसरा कार्य कोटि का कार्य करने वाला, लीला में आ जाने वाला रूप। तो जिसको भगवान शिव की पत्नी के रूप में ख्यापित किया गया, जिस रूप को, वो माता का लीला वाला रूप है, वो परम तत्व वाला रूप नहीं है जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया। इसको हम लोग सिद्ध कर लेते हैं इस बात को कि देवी भागवत में कह रही है माता कि तत्वतः वो ना ही स्त्री है, ना ही पुरुष है, और ना ही नपुंसक है। यानी कि जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया है, उनको उनका महिमा का गान करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए जरूर कहा गया कि आपने हमें जन्म दिया, आप मां हो, मगर तत्वतः वो जो तत्व है, परम तत्व, जो परम सत्ता है, उसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बायोलॉजिकली जन्म नहीं दिया है। वो निर्माता है, वो कारण, वो जो जिसको कहीं पर शिव कहा गया है, जिस परम तत्व को कहीं पर विष्णु कहा गया है, जिस परम तत्व को, उसी को यहाँ पर देवी माँ के रूप में ख्यापित किया गया है। मगर ये देवी माँ का रूप खुद ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि भगवती ना ही स्त्री है, ना ही पुरुष है, और ना ही नपुंसक ही है। तो जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हो रही है, वो स्त्री पुरुष इत्यादि कोई महिला नहीं है जिससे कि उनको ये कहा जाए कि भाई ये तो इनके पुत्र हैं। वो किसी की माता सिद्ध नहीं होती, बायोलॉजिकल जिस तरीके से प्रूव करते हैं उस तरीके से, व्यवहारिक रूप से। तो जिस परम तत्व ने ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया, वो परम तत्व ये है। वो ना ही स्त्री है, वो ना ही पुरुष है, और वो ना ही नपुंसक ही है। वो सिर्फ है, मगर वो स्त्री पुरुष नपुंसक कुछ नहीं, वो व्यवहार में ना आ सकने वाला है, वाणी का अविषय है, जिसकी व्याख्या भी ना की जा सके, वो है। उसके बाद यही परम तत्व लीला पूर्वक एक देह धारण करता है, एक रूप धारण करता है माँ दुर्गा का, और तब माँ दुर्गा शिव जी की पत्नी बनती। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वाली चीज नहीं होती कि शिव जी उनके पुत्र है तो उनसे ही विवाह कैसे हो जाए, उन्होंने उनका निर्माण किया है। यही बात ब्रह्मा सरस्वती के विवाह में भी है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता को बायोलॉजिकली जन्म नहीं दिया, उनका निर्माण किया है। और लोगों को समझ में आए उत्पत्ति स्थिति संहार, तो इसमें ऐसी भाषा उपयोग में ली जाती है कि माँ है, वो ये है, मगर वो परम तत्व के रूप में। आप अगर हम परम तत्व करते रहेंगे तो हम उसके प्रति व्यवहारिक नहीं हो पाएंगे। इसलिए उसके लिए कोई ना कोई एक शब्द रखना पड़ेगा। उस शब्द के रूप में कहीं पर उस परम तत्व को विष्णु बोला जाता है, कहीं पर कृष्ण बोला जाता है, कहीं पर माता के रूप में ख्यापित किया जाता है। तो ऐसे वही परम तत्व जो एक परमेश्वर है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवती और गणेश के रूप में वो अपने आप को प्रकट कर देता है, व्यवहारिक हो जाता है। तो ये बात हो गई।